हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो दिसंबर में और चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये यूनिट्स जो आपको मैं बताने वाली हूँ, आप इन यूनिट्स को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेट से जेआरएफ तक पहुँचने में। और कैसे आप अपना जेआरएफ सुनिश्चित कर सकते हो अगर आप इन यूनिट्स को कर लोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है हमारे साथ, मेरी वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे डेडिकेटेडली कॉमर्स की क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं आगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो प्लान की जा रही हैं, और बहुत सारी चीजें आपके लिए होती है डेली बेसिस पे। तो आप जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं। सुबह 9:30 बजे आपके लिए क्विज आती है, तो आप इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे अपना रैंक चेक कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है नोट्स बनाने में। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड काउंसलिंग सेशंस भी रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे क्या चीज़ों को करना है। और कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन 2 नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दिसंबर के लिए सीरियसली अटेम्प्ट देना चाहते हो और चाहते हो कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना है, तो मेरा बैच रन हो रहा है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। दिसंबर को टारगेट करके ये बैच चलाया गया है। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है और आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, हैंडबुक मिल जाती है पेपर 2 की, और पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड। तो ये सारी चीजें आपको इस प्राइस में मिलने वाली है, क्योंकि अभी 10% डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है। आप पेपर 1 लेना चाहते हैं, पेपर 2 लेना चाहते हैं, या कंबाइंड कोई बैच लेना चाहते हैं, सिर्फ हैंडबुक लेना चाहते हैं, या सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट है जो मिल जाता है। कोड आपको यूज करना है TD10। TD10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। और याद रखिएगा 6 से 11 सितंबर तक ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो अर्ली बर्ड बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी में ही एनरोलमेंट स्टार्ट हुई है। तो ये विंडो आपके लिए ओपन की गई है 5 से 6 दिनों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है अच्छे से, तो ये अच्छा समय है, विद डिस्काउंट आप ऑफर अवेल कर सकते हो। चलिए बात करेंगे कि अब पेपर 1 और पेपर 2 की किस यूनिट को अच्छे से पढ़ना होता है। तो काफी बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी होते हैं, हमने भी अपनी तैयारी के दौरान मैंने भी ये चीज फील की है कि आप पेपर 1 में और पेपर 2 में 20 यूनिट्स कवर करनी है आपको। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि सारी की सारी यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से की जाए और बहुत ज्यादा सारी चीजों को कवर किया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ यूनिट्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हम उन यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं। जब बात आती है कि स्किप करना है तो किस यूनिट को स्किप करें, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हर यूनिट से सेम आएंगे ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि किस यूनिट को स्किप किया जाए। तो मैं अपना जो मैंने अपने टाइम पे एनालिसिस किया था, और अब जो मैं देखती हूँ बच्चों का जो रिस्पॉन्स रहता है अलग अलग यूनिट्स को लेके, तो कहाँ पे आप काम करोगे, अगर आप थोड़ा काम भी करोगे ना तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो यूनिट्स आपको मैं बताने वाली हूँ, और जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने में इन नवंबर 2022। चलिए पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 में मैथ्स, एलआर और डीआई, ये 3 यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको आपके पेपर को क्वालिफाई करने में। बात करूं स्पेसिफिकली कॉमर्स की, तो कॉमर्स में काफी बच्चे होते हैं जो मैथ्स, एलआर, डीआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा भी यहाँ पे स्कोर कर रहे होते हैं। हमारा जो पेपर 1 है पेपर 2 से बहुत हद तक मैच कर जाता है, ठीक है। तो मैथ्स और एलआर और डीआई जैसे टॉपिक, ये अगर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके बहुत कम चांस हो जाते हैं आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो। तो अगर आप करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई, और कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ये पेपर 2 है आपके, तो आपको ये 3 यूनिट्स तो बहुत अच्छे से करनी होंगी, क्योंकि ये 3 यूनिट्स पे अगर आपकी पकड़ होगी तो आप काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो पेपर 1 में ये 3 यूनिट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा स्कोर आपको मिलता है। लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 नंबर का ये पोर्शन रहता है। तो ये यूनिट्स यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। दूसरी चीज अब आती है पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं,
कौन सी यूनिट करें, कौन सी यूनिट ना करें। तो अगर आप कोई भी यूनिट कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, बट अगर आप इनमें से कोई यूनिट को नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे काफी बच्चों से। क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट सारी की सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करती है 110%। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाना। क्योंकि सारी की सारी छह की छह यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी अजम्पशंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेके चलना है और चीजों को क्रैम भी करना पड़ेगा कुछ हद तक, कुछ कुछ चीजें, ठीक है। और बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे थ्योरीज दी जाती हैं डिफरेंट, तो उसमें आते हैं। लीगल में केस लॉज भी आपको याद रखने होते हैं, प्रोविजंस आपको याद रखने होते हैं, टैक्सेशन में भी बहुत सारे प्रोविजंस और सेक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं। बट अगर आपने इन यूनिट्स पे कमांड बिठा ली तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे जो इन यूनिट्स को स्किप करके जाते हैं। मैं बताती हूँ आपको, यूनिट नंबर 2 जो है पेपर 2 में अकाउंटेंसी, इस यूनिट को 50% से ज्यादा बच्चे हैं जो स्किप कर देते हैं, 50% से ज्यादा बच्चे। और ये जो यूनिट है, इसी यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये यूनिट कर लेते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे और आपको एक एज मिलेगी। और यहाँ पे ज्यादा एफर्ट ना करके कम एफर्ट से पीवाईक्यू के बेसिस पे भी आप इन टॉपिक्स को फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी में बहुत तरह के टॉपिक पीवाईक्यूज में ही कवर हो रहे हैं और वही टॉपिक रिपीट होते जाते हैं। फिर इसके बाद फाइनेंस है, तो फाइनेंस भी बहुत लेंथी यूनिट है अपने आप में। सबसे बड़ी यूनिट अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स और फाइनेंस ही है पूरे पेपर 2 में। तो ये इस यूनिट को भी कैसे कवर किया जाना चाहिए, ये यूनिट भी सेम पीवाईक्यू के बेसिस पे ही कवर हो जाएगी। और अगर आप इस यूनिट को कवर नहीं कर रहे हो तो अगेन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये यूनिट को आपको कवर करना है, अकाउंटेंसी फाइनेंस दोनों ही यूनिट्स को आपको कवर करते हुए चलना है। बेसिक्स कवर करो, थ्योरीज कवर करो और उनकी एप्लीकेशन कवर करो, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से निकलता है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अब पूछा जाने लगा है। कम से कम आपको इन दोनों यूनिट्स में से 3 से 4 क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। तो ये जो 8 नंबर है ना, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हो तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेट से जेआरएफ तक पहुंचने में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है नेट से जेआरएफ में, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस, या आप बोल सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस। तो इतना डिफरेंस रहता है लगभग। तो अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको एज मिल जाएगी उन सभी बच्चों से जो इस पोर्शन को कवर नहीं करते हैं। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। फिर है लीगल। लीगल में आते हैं बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। इसी वजह से लीगल काफी बच्चों को परेशान करता है क्योंकि चीजें याद यहाँ पे नहीं होती है। बट अगर आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हो, मीनिंग समझ लेते हो, टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी इस यूनिट को कवर करना। और अगर आप इस यूनिट को कवर नहीं कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि इस यूनिट को कवर जरूर करिए। 10 एक्ट है हमारे पास, अगर आपसे 10 एक्ट नहीं हो रहे तो कोशिश करो 5 से 6 एक्ट कवर कर लो। बट येस, दिस यूनिट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से भी 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को कैसे कवर किया जाना चाहिए ना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। टैक्सेशन हमें लगता है कि इतने सारे प्रोविजन बहुत लेंदी है, कैसे होगा क्या होगा। बट जो भी प्रोविजंस है ना, उनमें जो एक्सेप्शंस आपसे पूछी जाती है वहां से ही क्वेश्चंस है जो बहुत सारे निकल के आते हैं। तो टैक्सेशन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन समझने की जरूरत नहीं है। बट जो उसके पीछे थ्योरी है, जो उसके पीछे एक्सेप्शंस है, जो उसके पीछे अजम्पशंस है, वो आपको समझ लेने हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टैक्सेशन में। और मेजरली एक्सेप्शन से क्वेश्चन निकल के आता है। फिर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। अगर आप ग्राफ्स बनाने सीख जाते हो, थ्योरीज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, तो आप इकोनॉमिक्स में कभी भी मार नहीं खाओगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपसे ग्राफ बेस्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। क्योंकि मेरे लिए यही चीजें काम की थी। मेरी ये 6 यूनिट्स बहुत अच्छी थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर 4 यूनिट्स जहाँ पे थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो मैं उस टाइप की पर्सन थी जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहा है स्टार्टिंग से ही, प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहा है। और मेरी जो एमकॉम है वो भी इसी फील्ड में हुई है, ठीक है, इसी स्पेशलाइजेशन में हुई है। तो ये यूनिट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर थी और इन यूनिट्स में मैंने कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा चीजें कवर भी की। फिर इसके बाद स्टैट्स की अगर बात की जाए तो स्टैट्स बहुत ज्यादा डायनामिक होता जा रहा है।
स्टैट्स में बहुत ही न्यू कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर यूनिट को आप कवर करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बट अगर आपने ये एफर्ट्स कर लिए तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे जो इस यूनिट को देख के भी नहीं जाते। जो न्यूमेरिकल पोर्शन जहाँ से पूछा जाता है लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो हम बहुत इजीली कर लेते हैं। बट अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वो पूछे जाने लगे हैं जो टूल्स वगैरह यूज होते हैं उनसे थोड़ा इन डेप्थ पूछा जा रहा है। तो इन डेप्थ पूछा जा रहा है तो आपको भी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी पहले। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप स्टैट में कमांड ले आते हो तो आप 70 से 80% बच्चों से आगे निकल जाते हो। ठीक है, हमें टॉप 1% में आना है। अभी हम 70 से 80% से तो ऐसे नहीं आगे निकल गए जो ये चीज़ों को ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ते हुए चलना है पेपर 2 को अच्छे से। क्योंकि अगर ये यूनिट्स आपने समझ ली ना, ये यूनिट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हाँ एक तरीका आपको पता होना चाहिए टाइम कम लगने के लिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाती है ये। और मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवा चुकी हूँ इन्हीं यूनिट्स के। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, क्वेश्चंस हमने खूब प्रैक्टिस किए हैं। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इस चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप देख के उनको कवर करना स्टार्ट करो। जिस तरीके से मैं अप्रोच करती हूँ क्वेश्चन को, वो अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी सो दैट आप ना आता हुआ आंसर भी गेस वर्क करके नहीं, एक साइंटिफिक वे में सही तरीके से सही कर सके। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो ये यूनिट्स थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरे एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर ये यूनिट्स में ना करके जाती तो मेरा एग्जामिनेशन क्लियर ना होता। बट मुझे ये यूनिट्स अच्छे से आती थी, जिस वजह से हुआ क्या कि जो क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को मुश्किल लग रहे थे वो क्वेश्चन मेरे इजीली सोल्व हो गए थे। और उसी वजह से कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है ना, टॉप 6% नेट निकाल लेंगे, उनमें से 1% का जीआरएफ निकलेगा। तो वो 1% में आने के लिए आपको स्मार्टनेस लगानी पड़ती है, आपको कंपेटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो मेरे साथ वाले हैं वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, सो दैट आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना लो। ठीक है, और जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनसे आपको और स्ट्रेंथ मिले। तो यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो आपको भी ये मेक श्योर करना है, अगर आप इन यूनिट्स में से कहीं भी लैक कर रहे हो तो कोशिश करो कम से कम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। और जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनको तो आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम अगर हमारे पेपर 2 में ये यूनिट्स तो स्ट्रॉन्ग है बट थ्योरी पोर्शन है वो थोड़ा वीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चुनिंदा टॉपिक वहाँ पे उठाओ। जरूरी नहीं है सारे के सारे टॉपिक्स उठाने हैं, आपके पास कोई भी यूनिट है उसके टॉप 10 टॉपिक्स निकाल लो। और ये जो टॉप 10 टॉपिक्स होंगे ये पीवाईक्यू पे बेस्ड होंगे, और इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है अगर आप थ्योरी पोर्शन में कुछ ना कुछ कमी कर रहे हो। और पीवाईक्यूज लगा के अच्छे से टॉपिक फिल्टर करके उनको कवर कर लो। 40 टॉपिक आपके पास आ जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 आपके पास क्या है यूनिट्स हैं तो 40 टॉपिक आ गए, हर यूनिट से 10 टॉपिक लोगे अगर आप, तो 40 टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। और यहाँ से ये वो 40 टॉपिक हैं जहाँ से आपको अपने पेपर में 80 से 90% देखने को मिलते ही हैं क्वेश्चन। तो अगर आप ये टॉपिक्स को समझ लेते हो, इनसे क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि हाँ 40 टॉपिक में से 10 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 4 यूनिट्स हैं 30 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्प कर रही हो। और जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। पूरी पूरी यूनिट बोल करने के लिए नहीं मैं बोल रही कि आपको A to Z ये पूरी यूनिट करनी है, नहीं। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छे से समझना है, थ्योरी से रिलेट करना है उस न्यूमेरिकल को, उस प्रैक्टिकल पोर्शन को, सो दैट आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके, ग्रास्प कर सके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।